बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू की निशानी क्या है? हमारे पास उर्दू के फिक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि वो खाना खा चुका था, वो स्कूल जा चुका था, वो ये काम कर चुका था, वो इम्तिहान में कामयाब हो चुका था, वो ग्राउंड जा चुका था। ठीक है, जो उर्दू के सेंटेंसेस हमारे पास चुका था पे एंड होते हैं। अच्छा, ये तो है बिल्कुल इसकी सिंपल टाइप। इसकी ना एक्सटेंसिव टाइप भी होती है, जिसके अंदर ना दो मतलब है कि दो सेंटेंसेस को आपस में मिला के, जैसे हम कहते हैं ही हैड गॉन टू स्कूल बिफोर हर हिज सिस्टर केम। ठीक है, मतलब इस तरह की दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करके, ज्यादातर वो कम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, कंपाउंड की फॉर्म होती है, वो और टाइप है। बट ये है कि हमारे पास जो अभी हम नॉर्मल सेंटेंसेस की पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो उनकी उनकी निशानी हमारे पास क्या है? चुका था, चुकी थे और चुके थे। ठीक है, जैसे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस है। बस इसका क्या है कि पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था हैज और हैव, मतलब जमा के लिए हैव लगता है और वाहिद के लिए हैज लगता है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो सबके साथ लगता है। हमारे पास हैड है। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हमारे पास जो सेंटेंस है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगाया है। ये नॉर्मली ना इसकी पहचान भी बताते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ना वो पहले ही इस तरह के अल्फाज आते हैं, तो वो पहले ही ये काम कर चुका था, ही हैड ऑलरेडी डन दिस वर्क। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स भी आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि ये भी इस टाइप का भी एक सेंटेंस में लिख दूं। तो क्या है, वो पहले ही ये ही अपना काम कर चुका था, वो पहले ही अपना काम कर चुका था। ही हैड ऑलरेडी डन हिज वर्क। ही सब्जेक्ट, हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। ऑलरेडी जो है हमारे पास वो एक पहले की को जाहिर कर रहा है कि पहले कोई काम हो चुका है। ठीक है, हो चुका है। ठीक है, तो क्या हो चुका है? ही हैड ऑलरेडी डन हिज वर्क, वो अपना काम पहले ही खत्म कर चुका था। ठीक है, और ही हैड गॉन टू स्कूल, वो पहले ही स्कूल जा चुका था। तो क्या आएगा? ही हैड ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद he had already gone to school। ठीक है, he had got the first position, वो पहली पोजीशन हासिल कर चुका था। ठीक है, हमारे पास ये बिल्कुल नॉर्मल से सेंटेंसेस हैं। ठीक है, इसके अंदर इतनी कोई मुश्किल नहीं है कि आप कहेंगे यार पता नहीं इसकी पहचान क्या है, इसका क्या होगा, हमें पता नहीं लग रहा। तो ये बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दूसरी टाइप है, बस पास्ट परफेक्ट है और इसके अंदर हैज हैव की जगह पे हैड आ जाता है। ठीक हो गया। और हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है? सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड नॉट। ठीक है, मैंने डायरेक्ट हैड नॉट लिख दिया क्योंकि इसके बाद मतलब है कि ये डायरेक्ट यही आएगा, हैज हैव नहीं आएगा, मतलब कोई इसका दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, एक हैड ही है। तो हैड नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुका था। ही हैड नॉट डन हिज ड्यूटीज, वो अपने काम या फराइज नहीं सर अंजाम दे चुका था। इंटरोगेटिव में क्या होगा कि हमारे पास जो हैड है, ये जस्ट ये हैड, ये हमारे पास सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ठीक है, ये हेड आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव में क्या है? क्या वो स्कूल जा चुका था? हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या वो पहले ही स्कूल जा चुका था? हैड ही ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ हैड दे कंप्लीटेड देयर टास्क, क्या वो अपने काम खत्म कर चुके थे, अपने फ्राइज या अपने काम जो भी। ठीक है, वो वाई हैड वी प्लेड इन द ग्राउंड, हम ग्राउंड में क्यों खेल चुके थे। ठीक है, वाई हैड वी प्लेड इन द ग्राउंड। व्हेन हैड यू गॉट द फर्स्ट पोजीशन, तुम पहली पोजीशन कब हासिल कर चुके थे। ठीक है, हु हैड वन द सीरीज, कौन सीरीज जीत चुका था। ये हमारे पास था टोटल पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास उर्दू की निशानी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड था। सब्जेक्ट अगर नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हमारे पास हैड जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, और इसी तरह नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के फौरन बाद हैड आता है, फिर उसके बाद हैड के बाद फौरन नॉट आता है। तो अगर अफर्मेटिव की और नेगेटिव के अलावा अगर इंटरोगेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव में हैड जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और उस इसी के साथ जो WH फैमिली वाले हैं वो WH के वर्ड्स हैड से पहले आ जाएंगे। ये तमाम टोटल जितनी भी हमने टेंसेस पढ़े हैं उसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना वो तकरीबन सबकी सेम ही है।
किसी में कोई मसला नहीं है। बट ये है कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये नॉर्मल जो हु है ना वो एक उसकी ही की कैटेगरी देता है, ही की कैटेगरी में लाइक करता है। तो यहाँ पे अगर आप ही हैड वन द सीरीज भी लिख दें या दे हैड वन द सीरीज लिख दें तो ये मतलब इस तरह यूज़ होता है, ये बाकियों की तरह यूज़ नहीं होता कि मतलब ज़ाहिर है सब्जेक्ट नहीं आता ना यहाँ पे, क्योंकि ये हु जो है ना वो एक सब्जेक्ट की कैटेगरी के मतलब अप्लाई कर होता है। ये हर सेंटेंस के हर टेंस के अंदर इसी तरह यूज़ हो होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये हमारे पास था पास्ट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और मेरे तमाम ग्रामर को लर्न करने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि आप अपडेटेड रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।